स्टूडेंट्स, राधे राधे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम कैसे अनुपात निकाल पाते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल पाते हैं। आज हमें एंगल्स का मेज़र दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम थीटा मेजर्स जो कि आपको टेबल सिखाई थी बनाना, उसमें से रख के और इसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 5 मल्टीप्लाई है तो 5 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और यहाँ ब्रैकेट में, और ये होगा स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 30 की होती है 1/2, ये पुट कर देंगे। फिर आएगा 4, ब्रैकेट में हम राइट करेंगे sec 30 का मेजर आपको नहीं आता तो cos 30 का आपको आना चाहिए। cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2/√3 और आएगा स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर है लेकिन कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए हम आगे सॉल्व करेंगे। 1045 की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है, 1 होती है। sin 30 की वैल्यू 1/2 और ये स्क्वायर, प्लस यहाँ हमने देखा cos 30 की वैल्यू क्या होगी? cos 30 की वैल्यू रहेगी हमारी √3/2 और हो जाएगा स्क्वायर। अब सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ पर ये यहाँ पे अच्छे से राइट करेंगे, ब्रैकेट में राइट कर देते हैं 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, मतलब रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और यहाँ आएगा -1/1। यहाँ आ जाएगा 1/4, यहाँ हो जाएगा 3/4। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे ऊपर सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे गैप नहीं है। 5 1 जा 5/4। हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये गुणा कर रखा है, मतलब मल्टीप्लाई कर रखा है। 4 4 जा 60/3, और 1 का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ नीचे दे रखे हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर समान है, तो 4 ऐसे कैसे लिखेंगे, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ आएगा 1 + 3, आगे राइट करेंगे। यहाँ इन सबका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 12, और यहाँ हो गया ये 4/4। इसे भी सॉल्व करेंगे आगे। आपको फ्रैक्शन वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मतलब भिन्नों वाला जोड़ बाकी आना चाहिए। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, और 3 5 जा 15। इसी तरीके से हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना होता है 4, और 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64। वैसे ही 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, 1 12 जा 12। अब 4/4 तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, 1 आ गए, तो ये रहा 12, और यहाँ हम देखेंगे 15 और 64, इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया 79 - 12 मीन्स हो जाएगा 67/12 इज आंसर। ये प्रॉपर मेजर हो गया इसका। यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ 10 a + b की वैल्यू दे रखी है आपको √3, 10 a - b की वैल्यू दे रखी है 1/√3। हमें फाइंड करना है a और b। अगर हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग देखें, यदि 10 a + b का मान दे रखा है √3 और ये 1/√3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने देखा कि 10 a + b = √3, और यहाँ है 10 a - b = 1/√3। अब यहाँ 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। क्या किसी 10 का कोई मेजर होता है जो √3 हो? 10 0 30 45,
तो 45 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये होता है tan 60 की वैल्यू। tan 60 डिग्री यहाँ आ गया tan a प्लस बी। उसी तरीके से यहाँ देखेंगे 1/√3 होता है tan 30 और ये हो गया tan a माइनस बी। tan से tan कट गए, यहाँ वैल्यू होगी a प्लस बी की वैल्यू हो गई 60 और a माइनस बी की वैल्यू हो गई 30। अब आप चाहो तो इसे सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हिंदी में आपका होगा प्रतिस्थापन, विलोपन, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। दो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, कुछ भी कर सकते हो आप। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। और अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्या रहा, a से a कट गया, मतलब 2b इक्वल टू 30 डिग्री और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 30/2, 15 डिग्री। और b की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, आपको लिखना भी है पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं आपको इसलिए नहीं राइट करवा रहा क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग राइट होगी। b का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको जरूर लिखना है। ये रही इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 15 इक्वल टू 60। क्या होगा यहाँ पर a इक्वल टू 60 माइनस 15 और a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।